आदाब नाजरीन इकराम, ABR न्यूज़ ज़िले संगारेड्डी टाउन से शेख अबू बकर मोहम्मद कलीम ब्यूरो चीफ। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी में ताहिर फंक्शन हॉल पैलेस मलकापुर चिंतल एक्स रोड पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम बाउनवान मौजूदा दौर में दीनी तालीम व मकातिब की अहमियत रखा गया था। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा तेलंगाना ज़िले संगारेड्डी ज़ेर सरपरस्ती हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान दामत बरकातहुल आलिया अमीर शरीयत जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश और जेर सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहुल आलिया कर रहे थे और कई उलमाए दीन बैरूनी रियासत व अजलाओं से शिरकत की। इस एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से मुखातिबत भी किया, जिसमें 400 से जायद उलमाए दीन ने भी शिरकत की और कई दूर दराज से भी कसीर तादाद में अवामुन्नास और व खवातीन ने भी शिरकत की। इस तरबियती प्रोग्राम जनाब हाफिज शफी कंदी मंडल आली जनाब हाफिज व कारी मौलाना मुफ्ती असलम साहब जमीयतुल उलमा हिंद जिले संगारेड्डी सदर ने भी ABR न्यूज़ इंडिया को प्रेस मीट के जरिए क्या कहा, सुनिए। इनके हमरा जनाब अब्दुल मन्नान सेठ रॉयल कंस्ट्रक्शन बिल्डर एंड डेवलपर्स माइनॉरिटी एंड ऑल कम्युनिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद जावेद पाकिजा कल्याणी होटल प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल समी मोहम्मद नेमतुल्लाह खान। इस प्रोग्राम में कई हजारहा अवामुन्नास को देखा गया। मजीद तफसीलात के लिए ABR न्यूज़ इंडिया शेख अबू बकर मोहम्मद कलीम ब्यूरो चीफ। तो अपना फर्ज समझकर अपने इल्म का हक अदा करने के लिए ये काम तालीम और तरबियत का जवाब अल्लाह को देना है। आज से महल्ले के पेशवान सबको देना नहीं है अल्लाह को जवाब, उनको उनके बच्चों का जवाब देना है, आपको अपने बच्चों का जवाब देना है। और आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। मैंने औलाद की नेमत दी थी, मैंने औलाद से तेरी आंखें ठंडी की थी और मेरे बारे में क्या बताया, ये आपसे सवाल होगा। अबस करते भाई, आपके सामने सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया। पहले मौलाना मोहम्मद मियां साहब के इब्तिदाई गुफ्तगू में और हैबत अता फरमाई और उनके साथ बुरा करने वाले भारी पकड़ में भी आ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से एक सवाल किया और हमारी बहनें भी गौर करें, हमारी बच्चियां, हमारे हर वो शख्स जिसकी गोद को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, हर एक गौर करे। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद से पूछा, हज़रत यूसुफ ने कस्म किया उस हिकमत को लेने के लिए जो उनके वालिद इस बात के ऊपर था कि अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मेरा यूसुफ किसी मुस्लिम के हाथ हो गया है तो उसका दीन बदल देगा। बस इस गम में रोता रहा हूँ और इतना रोया हूँ कि आंखें अंधी हो गई मेरी। आज हमारी औलाद के ईमान के गम में हम क्या हो रहे हैं। आज हर स्कूल में हमारे बच्चों को सरस्वती वंदना कराई जा रही है। हर स्कूल जितने हुफ़ाज़ हैं वो अपनी माओं पर मेहनत करें और इनको बालिगात का मकतब, बालिगात का मदरसा कामयाब हो जाएगा। आसपास के देहातों में तरबियती इज्तिमा आसान। मदरसे का नाम सौलतिया रखा। वो हज से वापस हुई, रास्ते में ख्वाब देखा, जन्नत सज चुकी है, सारी नेमतें। अब नाज़रीन इकराम, आप देखते रहें ABR न्यूज़ इंडिया। जैसा कि इस वक्त आज यहाँ पर शहर संगारेड्डी में 5 अजलाओं का यहाँ पर दीनी तालीम और मकातिब फ़िक्र पर एक बहुत बड़ा इजलास मुनक़िद हो रहा है और यहाँ पर आए हम और अंदर भी लेके चल के वहाँ के पूरे तफसीलात भी बताएंगे। अब इस वक्त हमारे कंदी मंडल से वहाँ के सदर और वहाँ के हजरात और हमारे आली जनाब मन्नान सेठ और हमारे खान साहब और दीगर हजरात भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के क्या है और ये लोग, ये प्रोग्राम का मकसद क्या है कि ये लोग क्यों करना चाह रहे, हम आइए यहाँ पे यहाँ के जो सदर है कंदी मंडल के, हम उनसे पूछते हैं शफी साहब से। आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर जो दीनी तालीमी बोर्ड का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका अहम मकसद है कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर मस्जिद के अंदर मकातिब, दीनी मकातिब कायम किए जाएं, क्योंकि दीनी मकातिब ही एक ऐसी चीज़ है जो अमला, जो लड़के, जो तलबा हैं, वो जो है दीनी तरबियत में रहें, अपने ईमान को बचा सकें। हमारे बड़े उलमा इकराम
जमियतुल उलमा की तरफ से जो पूरे हिंदुस्तान में जो सर्वे किया गया है, उसका सर्वे रिपोर्ट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 करोड़ तलबा हैं। जो 9 करोड़ तलबा में सिर्फ 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि और 8.5 करोड़ बच्चे जो है दीनी तालीम से दूर हैं। अगर हम दीनी तालीम मकातिब का काम अगर हम जितना भी कर रहे हैं, मगर फिर भी वो काम कम है। मैदान बहुत वसी है, काम बहुत बाकी है, हमें काम करना चाहिए। और हमारा ये मंशा है किसी भी गांव में मकतब को कायम करना है, बराए मेहरबानी आप हमसे रुजू हों। कंदी मंडल के सदर हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी अकरम खान साहब भी हैं और भी दीगर हजरात हैं। आपके कोई भी गांव में कोई भी मस्जिद में अगर मकतब को कायम करना है, आप हमारे से राब्ते में आएँ या हमें उसके इत्तला दें। इंशाअल्लाह अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी वहाँ पर आने के लिए रेडी हैं। इंशाअल्लाह आके आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिद में मकतब कायम करेंगे। मौका दीजिए खिदमत का, और यही हमारा मकसद है कि सारे बच्चों में दीनी तालीम आ जाए। आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ABR न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आपको इस वक्त हम तारुफ कराते हैं, ताहिर फंक्शन हॉल के अंदर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम था, जिसमें तेलंगाना के नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी मशहूर व मारूफ उलमाए दीन यहाँ पर आए हुए थे और तालीम के ऊपर, मकातिब के ऊपर था। आइए हम यहाँ पर जमियतुल उलमाए हिंद के ज़िले संगारेड्डी के सदर मोहतरम अली जनाब मुफ्ती असलम साहब यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या था और क्या बात है कि मकातिब के ताल्लुक से भी हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के सारे ही मुसलमान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जमियतुल उलमाए हिंद हिंदुस्तान की एक तारीख़ साज तंजीम है, जिसने मुल्क की आज़ादी से लेकर मुल्क में दस्तूर के इस्तेहकाम वगैरह तक के अजीम शान कारनामे अंजाम दिए। उसी जमियतुल उलमा का एक ख़ास शोबा, एक डिपार्टमेंट, वो दीनी तालीमी बोर्ड है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम कैसे फराहम की जाए। इस वक्त में आबादी के तनासुब को अगर हम देखेंगे तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि 25 करोड़ मुसलमान इस वक्त में इस मुल्क में रह रहे हैं। तो इसके एतबार से 11 करोड़ बच्चे, मुसलमान बच्चे इस वक्त में मुल्क में हैं। तो अब इन 11 करोड़ बच्चों को दीनी तालीम कैसे मिले। सचर कमेटी की रिपोर्ट थी इससे पहले कि सिर्फ 3% बच्चे वो हैं जो मदरसों को आते हैं। तो 3% का मतलब हुआ कि बहुत, यानी कुछ लाख बच्चे मदरसों को जा रहे हैं, बकिया सारे स्कूलों को जाने वाले बच्चे हैं। हमारे उन स्कूलों के जाने वाले बच्चों को दीनी बुनियादी तालीम कैसे फराहम की जाए, उसके लिए ये बोर्ड कायम हुआ है। तो इस बोर्ड का काम ये होता है कि ये 2 तरह की मेहनत करते हैं। एक तो उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुअल्लिमीन, मुदर्रिसीन, मुंतज़िमीन, मशाइख़, इनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मकतब की तालीम, सारे काम खानखा को चलाते हुए, हदीस पढ़ाते हुए, फ़िक़्ह पढ़ाते हुए, अपने रिफाही काम हर चीज़ करते हुए मकतब कायम करें, छोटे बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र करें। एक तो हुफ़्फ़ाज़, उलमा, मुदर्रिसीन, अइम्मा से ये गुजारिश करते हैं। और कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, बच्चों को डील कैसे करना चाहिए, ये सब उनको ट्रेन किया जाता है। तो आज 20 अगस्त को ताहिर पैलेस फंक्शन हॉल में दीनी तालीमी बोर्ड का यही इजलास था। तो सुबह से लेकर 5 बजे तक जितने हमारे 7 डिस्ट्रिक्टों से हमने अइम्मा को, हुफ़्फ़ाज़ को, मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन को बुलाया था, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको बताया गया, इसकी अहमियत उनको समझाई गई कि इनकी दीनी तालीम की फ़िक्र करना कितना अहम है। फिर उनको दीनी तालीम में क्या पढ़ाएं, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको ट्रेन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़ायद उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन आए थे और उन्होंने इस्तेफ़ादा किया। फिर चूँकि मुल्क के चोटी के उलमा इस वक्त में यहाँ आए हुए थे, नबी रहे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अफ़्फ़ान मंसूर पूरी दामत बरकातुहू आए हुए थे, और ऐसे ही हमारे तेलंगाना के
بہت بڑے بزرگ عالم دین عارف باللہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم بھی آئے ہوئے تھے، اور ہمارے حضرت ترجمان اہل سنت شیخ طریقت حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم بھی تھے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ بڑے بڑے اکابر آئے ہوئے ہیں اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو عوام الناس کو بھی اس موقع سے جمع کر کے سیرت کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے آپ نے بچوں کی تعلیم کی تربیت کی کیسے فکر کی، یہ والدین کو بھی سمجھایا جائے، یا والدین کو یہ احساس دلایا جائے کہ صرف بچوں کو کھلانا پلانا اور ان کو پہنانا یا ان کو گھر دینا اتنے پر کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو مسلمان بنانا اور ان کو جنتی بنانا، ان کو اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ کا غلام بنانا، اہل بیت سے عقیدت اور محبت، اولیاء اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو۔ یہ فکروں کے ذریعے سے ایک عمومی اجلاس عام آج 20 اگست جمعرات کے دن بعد مغرب شروع ہوا اور 10 بجے تک اس کی تکمیل ہوئی۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں مرد و خواتین یہاں شریک رہے اور سبھی نے یہ احساس لیا کہ واقعی ہمیں اپنے اس ملک میں اپنی نئی نسلوں کے دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ارتداد کی ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کب کس کی نسلیں اور کس کے پاس ارتداد آ جائے، اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کو اختیار کرنے والے کہیں نہ بن جائیں۔ اس کا احساس ہوا ہے لوگوں کو اور سب نے یہ نیتیں بھی کی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے۔ میں اس چینل کے سے بھی واسطے سے سارے ہی مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا جو کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، لیکن آج کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نسل نو کی اس ملک میں رہنے والے مسلمان بچوں کے دینی فکر کریں گے، دینی تعلیم کی فکر کریں گے، ان کو مکاتب سے جوڑیں گے، ان کو اہل اللہ سے جوڑیں گے اور ان کو قرآن سے حدیث سے جوڑیں گے۔ آپ سے یہ امید ہے کہ ضرور یہ پیغام آپ لیں گے اور جہاں کہیں رہیں اپنے بچوں کو علماء مشائخ اور مدارس اور مکاتب سے جوڑے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں مسلمان نسل نو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھے مولانا عالی جناب مفتی اسلم صاحب جو تفصیل سے یہاں پر تعلیم کے اوپر اور جو ہے سو مکاتب کے اوپر، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ مولانا جگہ جگہوں پہ سنگاریڈی کے اندر انشاءاللہ محلوں میں مساجدوں میں بھی مکاتب کھولے جائیں گے تاکہ صحیح طریقے سے قرآن مجید تجوید سے پڑھا جائے، تاکہ کئی آنے والی اب یہ جو نسلیں ہیں ان کے تلفظ الفاظ وغیرہ بھی جو ہے سو صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ بھی کہہ رہے تھے۔ السلام علیکم۔